मेरी उम्र 20 साल थी और मैं अपनी जवानी की सीढ़ियों पर कदम रख चुकी थी। उन दिनों में मेरे बाबा की ट्रांसफर पक्की लाहौर में हो गई थी, तो हम लोग भी सियालकोट से लाहौर आ गए थे। बाबा रेलवे में आला अफसर थे, तो उन्होंने लाहौर में ही एक नई बनने वाली कॉलोनी में एक बना बनाया घर खरीद लिया था। घर को बने हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक किसी के इस्तेमाल में न आया था। हमारी फैमिली पहली ही फैमिली थी जिन्होंने खरीद कर इसमें रहाइश इख्तियार की थी। कॉलोनी नई होने की वजह से अभी चंद घर ही बने थे। हमारे घर के आसपास वाले भी प्लाट अभी खाली थे, लेकिन ये कॉलोनी शहर से 20 मिनट के फासले पर थी, इसलिए बाबा ने यहाँ अपना घर ले लिया था। हम सब खुश थे। मेरी फैमिली में मेरे बाबा में यानी सदफ और एक छोटी बहन ज़ैनब 10 साल की और छोटा भाई उम्र 7 साल का था। घर काफ़ी प्यारा और अच्छे से तैयार किया गया था। सर्दियों की आमद थी, इसलिए मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे खुद सर्दियां बहुत पसंद हैं। घर शिफ्टिंग के बाद मैंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और छोटे बहन भाई का भी बाबा ने नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। इनको वैन लगवा दी थी, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी थी। मैं इसी से यूनिवर्सिटी जाती थी। सब लोग खुश थे और अच्छा टाइम गुजर रहा था। फिर वो सब शुरू हुआ जो मेरी जिंदगी का एक दर्दनाक पहलू है, जो मैं आज भी महसूस करती हूँ तो डर और खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस होता है। इस रात सर्दियों की पहली बारिश थी, क्योंकि आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए थे और बिलाखिर वो शाम को बूंदाबांदी की सूरत में बरसना शुरू हो गए। मुझे बारिश बहुत पसंद थी और फिर वो भी सर्दियों की मेरे मनपसंद की। मैंने मामा से फरमाइश करके पकौड़े बनवाए और खुद चाय बनाकर पकौड़ों के साथ छत पर बारिश इंजॉय करने चली गई। मामा ने रोका भी कि बेटी इस टाइम छत पर मत जाओ, मगरिब के बाद ऐसे अकेले छत पर नहीं जाते, पर मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने इस दिन ब्लैक रेशमी सूट पहना हुआ था। दुपट्टा तो मैं पहले ही घर में नहीं लेती थी, सो इस टाइम बाल जरा खोल कर बारिश को सही से इंजॉय कर रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को भिगो रही थी, पर मैं अपने नशे में मस्त चाय और पकौड़ों का लुत्फ ले रही थी। मेरा कद 5 फुट 6 इंच था और नॉर्मल और मुतनासिब सरापा था। भीगने से और भी निशेब फराज वाजे हो रहे थे, लेकिन मैं घर में थी और बाबा अभी तक आए नहीं थे, इसलिए बना कोई टेंशन लिए मैं काफ़ी देर इंजॉय करती रही। जब चाय और पकौड़े ख़त्म हो गए थे, तब अचानक सर्दी का भी एहसास हुआ और मैं फुल भीग भी चुकी थी। अंधेरा भी चारों तरफ फैला हुआ था, सो नीचे जाना ही मुनासिब समझा। इससे पहले कि मामा खुद आ जाती, मैं हंसती खेलती नीचे आ गई। मामा की डांट से बचने के लिए सीधी रो में गई, ड्रेस चेंज किया और मामा की हेल्प के लिए किचन में आ गई। रात का खाना बनाया और फिर बाबा जब आए तो अच्छे मूड में डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने भी रो में आकर बिस्तर में लेटकर सेल फोन पकड़ा और सोशल मीडिया में गर्क हो गई, जो रोज की रूटीन थी। मामा बाबा एक रूम में और छोटे बहन भाई अलग रूम में होते थे, जबकि मेरा कमरा अलग था। थोड़ी कंबल की गर्माहट मिली तो मोबाइल इस्तेमाल करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर कुछ रेंग रहा है और मैं बहुत से टाइम से अजीब सी बेचैनी का शिकार थी, लेकिन मेरी आंख ना खिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म किसी का खिलौना बना हुआ है, जबकि मुझ में हिलने की भी हिम्मत ना थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन अचानक मेरी आंख खिली तो मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी और मेरा कंबल भी एक तरफ था और लिबास भी बेतरतीब था। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, जो कि कमरे की खिड़की से नजर आ रही थी, लेकिन मेरा जिस्म फिर क्यों पसीने में शराबूर था, जैसे मीलों सफर किया है। साथ ही मेरे जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं इसे ख्वाब समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे ज़हन में आ रहा था कि आखिर कौन था जो ऐसी हरकत कर रहा था। ये सोचते सोचते मेरी दोबारा आंख लग गई। मैं फितरती तौर पर डरने या खौफजदा होने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इस वाक़े को ज़्यादा सर पर सवार ना किया और सुबह जब उठी तो मैं रात के वाक़या को भूल चुकी थी। सुबह उठकर मैं चेंज करके नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ गई तो मसरूफियत की बना पर यकसर हर बात भला चुकी थी। ये दूसरी रात थी। आज भी मैं नीम बेहोश थी। कल वाला खेल दोबारा शुरू हो चुका था और आज भी मैं कल की तरह कुछ नहीं कर पा रही थी, बल्कि कल मुझे ये एहसास एंड पे हुआ जब मेरी आँख खिल गई थी। पहले मुझे कुछ महसूस ना हुआ था, बल्कि एक